हेलो बच्चों, आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से एक क्वेश्चन करेंगे। तो द क्वेश्चन इज, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक क्या, मैं दो टेस्ट बताऊंगी तुम लोग को। अरे फिजिक्स वाला के बच्चे हैं, थोड़ा तो पता ही होना चाहिए ना हम लोग को। चलो देखते हैं। सबसे पहला टेस्ट, अच्छा पहले ये बताओ, कोई भी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर डिफरेंशिएट करना हो तो क्या क्लियर तुम लोग के दिमाग में आता है कि कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन यूज होना चाहिए इसके लिए? सोचो, दिमाग में आया किसी को? काफी बच्चे पता चल गया होगा, काफी बच्चों को बताती हूँ मैं। एडिशन रिएक्शन होता है तुरंत डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये अनसैचुरेटेड है सैचुरेटेड है। क्यों? दोनों में से एक ही दिखाता है ना एडिशन रिएक्शन। कौन सा? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड एडिशन रिएक्शन शो करता है और सैचुरेटेड शो नहीं करता। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे क्यों, बता देती हूँ, बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे सब कुछ, ठीक है। क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड जो होते हैं उनमें डबल बॉन्ड दिखता है हम लोग को, है ना। सैचुरेटेड होते हैं उनमें हम लोग का सिंगल बॉन्ड होता है। ये हो गया अपने सैचुरेटेड, राइट। तो क्या होता है जब हम लोग एडिशन रिएक्शन करते हैं तो हम ये डबल बॉन्ड जो होता है ये तोड़ देते हैं। डबल बॉन्ड क्या होता है? वीक। अपना उसे थोड़ी सी हीट दो, आराम से टूट जाता है, राइट। जैसे हमने डबल बॉन्ड तोड़ा, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी डिस्टर्ब हुई, आके कोई और चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये लोग एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। यहीं जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होगा, अगर हम कोई भी बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे, सब सिंगल बॉन्ड है, कुछ भी तोड़ेंगे तो ये देखो यहाँ पे अगर मैंने तोड़ा, चेन टूट गई, चेन टूट गई, कार्बन कार्बन की चेन टूट गई। कुछ भी तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। हम लोग चेन का कोई पार्ट सब्स्टिट्यूट करके कुछ ऐड कर रहे हैं, है ना। कुछ नया तो ऐड कर ही नहीं सकते क्योंकि कार्बन की तो टेट्रा वैलेंसी सैटिस्फाइड है। और कोई ऐसा बॉन्ड तोड़ नहीं सकते जिसमें हम लोग का पूरा कंपाउंड टूटे ना, है ना। तो ये लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई पार्ट ऑफ द चेन को सब्स्टिट्यूट करता है जो हमारा नया एडेड कंपाउंड होता है। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एडिशन रिएक्शन में कौन से ऐसे एडिशन रिएक्शन यूज करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एडिशन रिएक्शन यूज कर सकते हैं। अब सपोज मैंने सबसे पहले हाइड्रोजनेशन लिख दिया होता। हाइड्रोजनेशन में कोई विजिबल चेंज दिखता नहीं है जब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में जाता है, ठीक है। ऐसे रिएक्शन हम लोग को टेस्ट में चूज करने पड़ते हैं जिसमें तुरंत दिख जाए। अब कुछ बोलेंगे कि मैम ऐसा नहीं है, वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी होता है, वो तो एक रिएक्शन हुआ ना। अगर मैंने इथीन ले लिया होता तो नहीं होता ना सेम चीज। ऐसे रिएक्शन देने होते हैं जो कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में चेंज करते वक्त विजिबल रिएक्शन दिखाए। मतलब हम लोग जब लैब में टेस्ट करें उसे तो हमें तुरंत दिख जाए, अरे रिएक्शन हो गया। ऐसी क्या चीजें होंगी? कोई कलर चेंज हो, कोई एवोल्यूशन ऑफ गैस हो, हम लोग का एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, मतलब क्या, हीटेड हो जाए वो जो हम लोग जिसमें भी कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हीट हो जाए, गर्म होना शुरू हो जाए वो, या फिर वो ज्यादा ठंडी हो जाए, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, है ना। ऐसी चीजें दिखती हैं जो विजिबल चीजें होती हैं, उन्हीं से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा पहला जो रिएक्शन है वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है? कुछ नहीं, ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐड होने देगा, सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं होने देगा, राइट। बट चेंज क्या आता है? ये चेंज आता है कि ब्रोमीन वाटर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है कलर में, रेडिश ब्राउन। अब जब ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। जैसे ही ब्रोमीन ऐड हुआ वैसे ही क्या होगा, ब्रोमीन अगर सोल्यूशन से गायब हो गया तो ब्रोमीन का कलर भी तो गायब हो जाएगा, राइट। तो हम लोग सपोज अनसैचुरेटेड में ही दिखाएंगे क्योंकि सैचुरेटेड तो दिखाने नहीं वाला है ना। सैचुरेटेड तो डायरेक्टली नेगेटिव टेस्ट दे रहा है। ये अपने अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिया कुछ, उसमें ब्रोमीन ऐड करी, अपनी ब्रोमीन जाके अंदर घुस गई उसके, ये अपना आ गया जो भी चीजें लगी हुई थी उसके आसपास, और यहाँ आ गई अपनी ब्रोमीन। आर आर दिखा सकती हूँ मैं, अभी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इन चीजों में, तुम लोग को पता है आगे चेन तो यहाँ पे कुछ तो आएगा ना। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को डिस्टर्ब नहीं करना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन चीजों पे खड़ी हुई है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है। ब्रोमीन ऐड हो गया तो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइजेस, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर्स, ओके, डीकलराइज हो जाता है बेसिकली सोल्यूशन। समझ तो आ रहा है ना? डिसअपियर्स की स्पेलिंग क्या होती है भाई, चेक कर लेना यार सही है या नहीं, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, अगर हम सैचुरेटेड में डालेंगे कुछ नहीं होगा। सैचुरेटेड में डाला, कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड में डाला, ब्रोमीन, नो रिएक्शन, कुछ चेंज ही नहीं पता चला, कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है। दूसरा टेस्ट जो हम लोग लेते हैं, बड़ा बड़ा ब्यूटीफुल सा टेस्ट है। दूसरा टेस्ट है बेयर्स रिएजेंट के साथ टेस्ट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है भैया? क्या होता है बेयर्स रिएजेंट? बेयर्स रिएजेंट होता है कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन। लिख देती हूँ मैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन। क्या मतलब? KMnO4 लिया, उसमें थोड़ा सा कोई भी बेस डाला, उसको मस्त फ्रिज में डाल दिया, ठंडा होके आ गया, अपना बेयर्स रिएजेंट बन गया। ठीक है। ये हम लोग का होता है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? सेम काम करता है। यहाँ पे क्या हम लोग का ऐड होता है? ब्रोमीन। यहाँ पे क्या ऐड होगा? ऊपर क्या ऐड होता है? ब्रोमीन। यहाँ क्या ऐड होगा? OH ऐड होता है यहाँ पे। बेसिकली क्या होता है, कोई भी हम लोगों ने अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया और उसमें हम लोगों ने डायरेक्टली दिखा देते हैं रिएक्शन, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से आ रहा है वो। हमने KMnO4 लिया, एक OH आ गया, घूमता फिरता कहाँ से आएगा? बेस से आएगा ना, अल्कलाइन है, और जाके जुड़ गया उसमें। ये अपना कंपाउंड था और यहाँ पे OH OH आ गया। तो बेसिकली क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट जो होता है वो पिंकिश इन कलर होता है। ओके, पिंकिश कलर होता है इसका, और ये चेंज हो जाता है एक ब्राउनिश कलर में। बड़ा विजिबल चेंज होता है, दिख जाता है, ब्राउनिश कलर में चेंज होता है। हमें पता चल गया, रिएक्शन हो गया, मस्त पॉजिटिव टेस्ट दे दिया उसने, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना। सेम चीज अगर हम सैचुरेटेड के साथ करते तो क्या होता? नेगेटिव टेस्ट, कुछ देगा ही नहीं वो। लिख दूं, यहीं पे लिख दूं, नेगेटिव टेस्ट, कुछ पता ही नहीं चलता उसमें। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।